Hello students, myself Dr. S.K. Garg, Associate Professor in Zoology, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बाड़मेर। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में सेल बायोलॉजी के पेपर में आत्मघाती थैले के बारे में डिस्कस करेंगे, जो एक कोशिका अंगक है जिसको लाइसोसोम कहते हैं। और लाइसोसोम्स को ही, जैसे कि मैंने अभी बताया था, आत्मघाती थैले दैट इज सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल और डाइजेस्टिव वैक्यूल्स कहते हैं। लाइसोसोम की संरचना की बात करें तो दे हैव ए सिंपल स्ट्रक्चर विच आर मेड अप ऑफ ए लिपिड bilayer that encloses a variety of hydrolytic enzymes. Lysosomes are formed by budding of the Golgi apparatus, and the hydrolytic enzymes within them are formed in the endoplasmic reticulum. तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, सेल ये बायोलिपिड लेयर से इस प्रकार से बने हुए होते हैं और इसके अंदर एंजाइम्स भरे रहते हैं जिनको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कहते हैं। और ये एंजाइम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं। और लाइसोसोम्स एक दूसरी कोशिका ऑर्गेनेली होती है जिसको कहते हैं गोल्गी अपरेटस, और यहाँ से ये मुकुलन के द्वारा, बडिंग के द्वारा इनकी मैच्योरिंग सरफेस से बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ए लाइसोसोम इज ए membrane bound cell organelle that contain digestive enzymes. इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे रहते हैं, इसीलिए इनको डाइजेस्टिव वैक्यूल्स के नाम से जाना जाता है। और इफ लाइसोसोम्स रप्चर्ड इन ए सेल देन इट डाइजेस्टिव एंजाइम्स कैन एंगल्फ द एंटायर सेल। ये कोशिका के अंदर होते हैं, ये लाइसोसोम्स हैं, और अगर ये किसी कारण से रप्चर हो जाएं तो इनके सारे के सारे जो एंजाइम्स हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, वो कोशिका में फैल जाते हैं और पूरी की पूरी कोशिका को डाइजेस्ट कर देते हैं, एंगल्फ करते हैं। तो इसलिए उनको सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल्स कहते हैं। कई बार ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है। ये डायग्राम के माध्यम से देख लीजिए। दिस इज द सेल, ये कंप्लीट सेल, ये दिस इज द कंप्लीट सेल यूकैरियोटिक कोशिका, और इसमें ये जो एरो करके दिखाया है दैट इज लाइसोसोम्स। ये लाइसोसोम्स मेम्ब्रेन बाउंड होता है, मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, और इनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भरे रहते हैं। दिस इज द अगेन स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम्स, आप देख सकते हो। दिस इज द मेम्ब्रेन, दिस इज द लिपिड बाइलेयर, दिस इज हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो मैंने अभी बताए थे आपको, और ये जो इसका कवरिंग होता है ग्लाइकोसाइलेटेड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, ये प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करती है। इसके बाद अपन इसकी डिस्कवरी की बात करें, इसकी खोज की बात करें तो क्रिश्चियंस डिड यू ऑब्जर्व ए न्यू स्ट्रक्चर इन द लिवर सेल ऑफ रैट इन 1949। सबसे पहले 1949 के अंदर डिड्यू ने इनको ऑब्जर्व किया था जब वो इंसुलिन के बारे में लीवर कोशिकाओं में अध्ययन कर रहे थे, परंतु उन्होंने इसका जो डिटेल स्ट्रक्चर्स इसको नाम दिया वो 1955 में उन्होंने बताया। और क्रिश्चियन डिड्यू वर्कड इन ए लेबोरेटरी लुवेन यूनिवर्सिटी बेल्जियम। लुवेन एक सिटी का नाम है, इट इज ए नेम ऑफ द सिटी ऑफ
बेल्जियम। इसकी अपन उसकी बात करें, अकरेंस की अगर अपन इसकी बात करें, अकरेंस का मतलब होता है ये कहाँ पाया जाता है। तो लाइसोसोम्स आर फाउंड इन all animal cells except the mature mammalian RBC. They are rarely found in the plant cells. They are absent in the protozoans, फंगस, फंजाई, एल्गी, बैक्टीरिया की कोशिकाओं में ही एब्सेंट होते हैं। और सम ऑर्गन्स ऑफ एनिमल लाइक लीवर, पैंक्रियाज, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, किडनी, इनके अंदर इनकी संख्या अधिक होती है दूसरे ऑर्गन की अपेक्षा। इसकी शेप की बात करें, द शेप एंड द साइज ऑफ द लाइसोसोम्स इज वेरिएबल मॉर्फोलॉजिकली, दे कैन कंपेयर विद द अमीबा एंड वाइट ब्लड सेल्स। इसको इसलिए कंपेयर किया गया है क्योंकि अमीबा और वाइट ब्लड सेल्स की बॉडी जो होती है वो फिक्स नहीं रहती है, वो हमेशा बदलती रहती है, इसीलिए उनको इससे कंपेयर किया है। तो ड्यू टू देयर चेंजेस हैबिट दे कांट बी एक्यूरेटली आइडेंटिफाइड एज द बेसिस ऑफ द शेप। शेप के आधार पर उनको पहचाना नहीं जाता है। तो नॉर्मली लाइसोसोम्स आर स्फीयर इन शेप। साइज की बात करें, लाइसोसोम्स वेरी इन साइज 0.4 म्यू से लगा करके 0.8 म्यू तक होते हैं, बट दे मे बी लार्ज अप टू 5 म्यू एम इन ए मैमेलियन किडनी। मैमेलियन किडनी जो होती है उसके अंदर इनका साइज 5 म्यू एम तक होता है, जो अधिक बड़ा होता है कंपेरेटिवली। केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संगठन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि लाइसोसोम्स आर फिल्ड विद द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ये एंजाइम्स से भरे हुए होते हैं, विच आर आल्सो कॉल्ड टिश्यू डिजोल्विंग एंजाइम। टिश्यू डिजोल्विंग एंजाइम्स मैंने अभी बताया था क्योंकि पूरी कंप्लीट टिश्यू को वो डिजोल्व कर देते हैं। तो दे वर्क इन एसिडिक मीडियम। ऑल एंजाइम्स आर कॉल्ड एसिड हाइड्रोलेजेस और अबाउट 60 डिफरेंट टाइप ऑफ द एंजाइम्स कैन बी आइडेंटिफाइड अप टू नाउ। तो एंजाइम्स अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, उनकी जो कैटेगरीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 1 इज न्यूक्लिएजेस, फॉस्फेटेजेस, प्रोटीएजेस। न्यूक्लिएजेस कौन से एंजाइम्स होते हैं? वो सभी एंजाइम्स जो डीएनए और आरएनए के ऊपर डीएनए और आरएनए को डिकम्पोज कर देते हैं इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, तो वो उन सभी एंजाइम्स को न्यूक्लिएजेस कहते हैं। फॉस्फेटेजेस, तो फॉस्फेट कंपाउंड्स जो होते हैं कैन बी डिकम्पोजेज इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। प्रोटीएजेज इसी प्रकार से प्रोटीएजेज हो गए जो प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, उनको प्रोटीएजेज कहते हैं। ग्लाइकोसाइडेजेस एंजाइम इज ए ग्रुप ऑफ एंजाइम्स। तो इसके अंदर क्या होता है, पॉलीसैकेराइड्स जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं दे कैन बी डिकम्पोजेज इनटू इट्स यूनिट्स। और इसकी यूनिट्स क्या हो सकती हैं? मोनोसैकेराइड्स हो सकते हैं, डाइसैकेराइड्स होते हैं, उनमें इनको डिकम्पोज कर देता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है सल्फेटेजेस, तो दे हाइड्रोलाइज्ड सल्फेट एस्टर्स। लाइपेजेस, नाम से पता लग रहा है लाइपेज का मतलब लिपिड्स, जो लिपिड्स को उनके कॉन्स्टिट्यूएंट में डाइजेस्ट कर देता है, डिकम्पोज कर देता है, उनको लाइपेजेस कहते हैं। इसकी अपन अगर स्टेबिलिटी की बात करें कि लाइसोसोम्स कितना स्टेबल है कोशिका के अंदर, तो जनरली द मेम्ब्रेन ऑफ द लाइसोसोम इज स्टेबल। अधिक तो ये जनरली स्टेबल होती है इसकी मेम्ब्रेन, और उसके कारण से क्या होता है, उसके अंदर जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो इंटैक्ट रहते हैं। और इफ़ द लाइसोसोमल मेम्ब्रेन ब्रोकन समहाउ, किसी भी प्रकार से अगर वो रप्चर हो जाती है, किसी भी कारण से अब जो रप्चर हो जाती है, तो एंजाइम्स जितने भी हैं वो सारे के सारे रिलीज हो जाएंगे कोशिका के अंदर। और कोशिका के अंदर रिलीज होने के बाद वो पूरी कोशिका को डाइजेस्ट कर देते हैं और वो अपने ही स्ट्रक्चर्स को डाइजेस्ट कर देंगे। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ऑटोफेजी। ऑटोफेजी का मतलब क्या होता है? स्वभक्षण। पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें, पॉलीमॉर्फिज्म इन लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स के अगर अपन प्रकार की बात करें तो विभिन्न कोशिकाओं में या कभी कभी एक ही कोशिका में भिन्न भिन्न प्रकार के लाइसोसोम्स पाए जा सकते हैं।
जैसे अपन बात करें प्राइमरी लाइसोसोम्स, सेकेंडरी लाइसोसोम्स, तो प्राइमरी लाइसोसोम्स कौन से होते हैं? इनको स्टोरेज ग्रेन्यूल या ओरिजिनल लाइसोसोम्स कहते हैं। तो दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द मैच्योरिंग फेज ऑफ द गोल्गी बॉडी। मैंने अभी आपको बताया था, से फॉर एग्जांपल दिस इज द गोल्गी बॉडी, ये कोशिकांगक है और ये यहाँ से बडिंग के द्वारा बनते हैं। जो सबसे पहले मूलतः बनते हैं इनको प्राइमरी लाइसोसोम्स कहते हैं। इनके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो अपने ओरिजिनल स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। दूसरा सेकेंडरी लाइसोसोम्स। सेकेंडरी लाइसोसोम्स क्या होते हैं? ये दे आर अगेन टू टाइप्स, नंबर वन इज हिट्रोफेगोसोम्स और दूसरा ऑटोफेगोसोम्स। हिट्रोफेगोसोम्स को हिट्रोफेजिक वैक्यूल्स भी बोलते हैं। तो एंडोसाइटोसिस की क्रिया के फलस्वरूप जो बाहरी पदार्थ कोशिका के अंदर फेगोसोम्स या एंडोसोम बनकर जाते हैं, उनके साथ प्राइमरी लाइसोसोम्स मिलकर के सेकेंडरी लाइसोसोम्स बनाते हैं। दूसरा ऑटोफेजिक, मैंने अभी बताया था ऑटोफेजिक। प्राइमरी लाइसोसोम्स जो कोशिका के अंदर होते हैं वे अपने ही कोशिका के अंगक को कोशिका के भाग के साथ मिलकर के जो वैक्यूल बनाते हैं उसको ऑटोफेजिक वैक्यूल बोलते हैं। और तीसरा होता है रेजिडुअल। रेजिडुअल होता है सेकेंडरी लाइसोसोम्स में जो डाइजेस्टिव फूड होता है वो कोशिका के अंदर रिलीज हो जाता है और बचे हुए पार्ट को, बचे हुए वैक्यूल को रेजिडुअल बॉडी कहते हैं। ये डायग्राम के माध्यम से आप देख सकते हो, ये मैंने डायग्राम बनाया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी लाइसोसोम्स। तो ये कोशिका की बाउंड्री है जो मैंने बताया था, ये गोल की बॉडी है जो मैंने बताए थे आपको, दिस इज द गोल की बॉडी, और इससे बडिंग के द्वारा ये प्राइमरी लाइसोसोम्स बन जाते हैं। अब मैंने बताया था अभी जो कोशिका के बाहर से जो स्ट्रक्चर, जो फूड मटेरियल कोशिका के अंदर आता है किस फॉर्म में? एंडोसाइटोसिस की क्रिया के द्वारा। जो एंडोसाइटोसिस की क्रिया के द्वारा फूड पार्टिकल आता है उसको बोलते हैं एंडोसोम। तो एंडोसोम प्राइमरी लाइसोसोम से मिलकर के एक सेकेंडरी लाइसोसोम बनाता है। चूंकि ये बाहर से आया है, दैट इज हिट्रोफेजिक इसको बोलते हैं। अब इसका डाइजेस्टेड पार्ट ये कोशिका के अंदर चला जाता है और ये बचा हुआ पार्ट यहाँ पर बच जाता है। इसी प्रकार से जो सेकेंडरी मैंने आपको बताया था कि लाइसोसोम और ये अपनी कोशिका के जो वार्न आउट, जो नष्ट हुई कोशिकाएं हैं उनके साथ मिलकर के वैक्यूल बनाता है जिसको ऑटोफेजिक वैक्यूल्स कहते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम्स। इसमें फिर डाइजेस्टिव पार्ट कोशिका के अंदर आ जाता है और बचे हुए भाग को, दोनों के बचे हुए भाग को रेजिडुअल बॉडी कहते हैं। और ये रेजिडुअल बॉडी जो होती है एक्सोसाइटोसिस क्रिया के द्वारा कोशिका से बाहर निकाल दी जाती है। नाउ नेक्स्ट वन इज द फंक्शन ऑफ द लाइसोसोम्स। लाइसोसोम के कार्य: डाइजेशन ऑफ एक्सटर्नल पार्टिकल्स, डाइजेशन ऑफ इंटरसेलुलर, इंटरसेलुलर का मतलब कोशिका के अंदर, तो डाइजेशन ऑफ एक्सटर्नल पार्टिकल्स का मतलब बाहरी पार्टिकल। जो मैंने अभी बताया था, अभी ये कोशिका है और कोशिका के द्वारा एंडोसाइटोसिस के द्वारा ये अंदर फूट जाएगा और इसके साथ मिलकर के भोजन जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है। तो एंडोसोम के रूप में कोशिका के अंदर आते हैं और वह प्राइमरी लाइसोसोम के साथ मिलकर डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो दे में बी यूज्ड टू डिस्ट्रॉय इन्वेडिंग वायरसेस एंड बैक्टीरिया। दूसरा इंटरसेलुलर डाइजेशन। इंटरसेलुलर डाइजेशन जो मैंने अभी पीछे डायग्राम के माध्यम से आपको बताया था, उनको क्या बोलते हैं? ऑटोफेजी। ये दिस वन, ये अपने ही कोशिका के प्राइमरी लाइसोसोम अपने ही कोशिका के पार्ट के साथ में मिलकर के बना लेते हैं और इसको बोलते हैं ऑटोफेजिक वैक्यूल्स। ये ऑटोफेजिक वैक्यूल्स ये ऐसा कब होता है? जब अनशन की स्थिति में कोशिका अपने संचित वसा, कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेती है। तीसरा पॉइंट, सेलुलर डाइजेशन। रोगजनक स्थिति में कोशिका के मृत होने पर या कोई पॉइजन लेने पर या ऑक्सीजन की कमी हो जाती है या कोई सिलिका या एस्बेस्टोस को रेस्पिरेशन के द्वारा लंग्स में चला जाता है, तो इन सब से बॉडी में इरिटेशन होता है और जिससे कोशिका के अंदर के लाइसोसोम फट जाते हैं। लाइसोसोमल मेम्ब्रेन वो फट जाती है और फटने से क्या होता है? पूर्ण कोशिका को पोषित कर लेते हैं। तो इस क्रिया को ऑटो डिसोल्यूशन कहते हैं।
या ऑटोलाइसिस कहते हैं। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ऐसा कब देखा गया है, आपका बहुत अच्छा एग्जांपल है, फ्रॉग का जो टैडपोल लार्वा है उसका जो मेटामॉर्फोसिस होता है, जो कायांतरण होता है, उसके समय में टेल जो होती है, जैसे टैडपोल लार्वा है और इसमें ये जो टेल होती है, तो ये टेल डाइजेस्ट हो जाती है, ऑटो डिसोल्यूशन हो जाता है। ये किसके द्वारा होता है, कोशिका पाचन। इसका एक बहुत ही बड़ा ये एग्जाम्पल है, आप इसको देख सकते हो। फोर्थ, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। इसमें एंजाइम्स को कोशिका से बाहर सिक्रीट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सेल, और ये यहाँ पर एंजाइम आते हैं, बाहर आ जाते हैं, और यहाँ पर ये एक्सटर्नल पार्ट है, तो इससे मिल करके इसको ये डाइजेस्ट करते हैं। एग्जाम्पल, इन द सेल ऑफ द बोन्स, या स्पर्म से अंडाणु को पेनिट्रेट करते समय। से फॉर एग्जाम्पल दिस इज द एग, दिस इज द स्पर्म, और ये यहाँ पर जब ये आता है स्पर्म, तो ये अपने एंजाइम्स को बाहर सिक्रीट करता है और इसकी मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करता है, ऑटोलाइसिस करता है, कि जिसके कारण से स्पर्म कैन एंटर इनसाइड द एग। तो इसका ये एक बहुत बड़ा एग्जांपल है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का। और नेक्स्ट है जर्मिनेशन इन सीड्स। सीड्स का जो जर्मिनेशन होता है, जो सीड्स अंकुरित होते हैं, वो भी लाइसोसोमल एंजाइम्स की सहायता से ही होते हैं। तो सीडलिंग्स secretes the lysosomal enzymes and decompose the stored material of seeds। जब उनको stored material seeds को डिकम्पोज करेंगे, और वो डिकम्पोज्ड सीड जो है विच आर यूज इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। तो इस प्रकार से मैंने ये आपको पूरा लाइसोसोम्स का स्ट्रक्चर, टाइप्स, इसके फंक्शंस, ये सब मैंने आपको बताए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको लाइसोसोम्स एंड डिसीजेस, इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि लाइसोसोम्स के कारण लाइसोसोमल एंजाइम्स में मल फॉर्मेशन होता है या डेफिशिएंसी ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम्स होती है, उसके कारण से शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, ये सब मैं आपको अगले लेक्चर में डिस्कस करूँगा। और बार बार आपको कहा जा रहा है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, पढ़ें, और आपके जो भी क्वेरीज हो उनको चैट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।